हे गाइस, वेलकम टू बायोग्राफी ट्यूबर। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज मोहम्मद अली की, जिन्हें खेल इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा हेवीवेट मुक्काबाज कहा जाता है। अली 3 बार हेवीवेट चैंपियन रहे हैं। उन्हें बीबीसी से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी तथा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी का सम्मान मिल चुका है। अखाड़े में अली अपने फुटवर्क और मुक्के के लिए जाने जाते हैं। अली 3 बार लेनियन चैंपियनशिप जीतने वाले इकलौते विश्व हेवीवेट चैंपियन है। इन्होंने ये खिताब 1964, 1974 और 1978 में जीता। 25 फरवरी 1964 और 19 सितंबर 1964 के बीच अली ने हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन के रूप में शासन किया। इन्हें महानतम उपनाम दिया गया। ये अनेक ऐतिहासिक बॉक्सिंग मैचों में शामिल रहे। इनमें से सबसे उल्लेखनीय फाइट ऑफ द सेंचुरी, जिसे सदी की लड़ाई कहा गया, सुपर फाइट 2 और थ्रिला इन मनीला बनाम अपने कंपटीटर जो फ्रेजियर, रंबल इन द जंगल बनाम जॉर्ज फोरमैन आदि है। अली ने 1981 में मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया। अली की अर्ली लाइफ की बात की जाए तो मोहम्मद अली का जन्म 17 जनवरी 1942 को हुआ। बचपन में उनका नाम मार्सिलस क्ले जूनियर था। मुक्केबाजी के इतिहास में महानतम मुक्केबाजों में मोहम्मद अली ने बचपन में ही अपनी बहादुरी का परिचय देना शुरू कर दिया। उनका लालन पालन देश के जिस दक्षिणी हिस्से में हुआ था, वहाँ उन्हें अश्वस्त होने के नाते नस्ली भेदभाव का शिकार होना पड़ा और उनके मन में मुक्केबाज बनने का संकल्प दृढ़ होता गया। 12 साल की उम्र में मोहम्मद अली के साथ एक घटना घटी, जिसकी वजह से उनका मुक्केबाज बनना निश्चय हो गया। उनकी साइकिल चोरी हो गई और उन्होंने पुलिस अधिकारी जो मार्टिन को बताया। वो चोर को घूंसा मारने चाहते थे। मार्टिन ने उनसे कहा, किसी को लड़ने से पहले तुम्हें अच्छी तरह लड़ना सीखना होगा। पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ मार्टिन स्थानीय जिम में लड़कों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देते थे, जहां अली भी मुक्केबाजी सीखने लगे। अली निजी ज़िंदगी में आध्यात्मिक शांति की तलाश कर रहे थे। 1964 में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। 1954 में मोहम्मद अली ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की। 1956 में उन्होंने लाइट हेवीवेट डिवीज़न में गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट में जीत हासिल की। 1959 में उन्होंने लाइट हेवीवेट डिवीज़न में नेशनल गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस और अमेच्योर एथलेटिक यूनियंस नेशनल टाइटल में जीत हासिल की। 1960 में उन्होंने ओलंपिक खेलों में लाइट हेवीवेट डिवीज़न का गोल्ड मेडल जीता। 1971 में लड़ी गई फाइट ऑफ द सेंचुरी अली और जो फ्रेज़र के बीच 8 मार्च 1971 को हुई। ये लड़ाई 15 राउंड तक गई और कड़े संघर्ष के बाद जो फ्रेज़र को इसमें विजेता घोषित किया गया और इस हार के साथ मोहम्मद अली ने अपने बॉक्सिंग करियर में पहली बार हार का सामना किया। 1966 में हेवीवेट खिताब जीतने के 2 साल बाद अली ने अपने धार्मिक विश्वासों और वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के विरोध का हवाला देते हुए अमेरिकी सैन्य में जाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें मसौदा का पालन न करने का आरोप पाया गया और इनके मुक्केबाजी खिताबों को छीन लिया गया। उन्होंने
सफलतापूर्वक अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसने 1971 में इनकी सज़ा को पलट दिया और लगभग 4 वर्ष तक ये बॉक्सिंग से बाहर रहे। युद्ध पर सवाल उठाने के कारण ये युवा पीढ़ी के लिए एक आइकन बन गए। अली ने 1989 में पहली बार संन्यास की घोषणा की, लेकिन 1980 में उन्होंने रिंग में वापसी की और नए विश्व चैंपियन लेरी होम्स में ये हार गए। मुकाबले को 11वें राउंड में रोक दिया गया। अली ने 1981 में बॉक्सिंग से वास्तविक रूप से रिटायरमेंट ले लिया। इनके खाते में 56 जीत, 37 नॉकआउट और महज 5 हार शामिल है। 1996 के एटलांटा ओलंपिक में इन्हें ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित करने का गौरव प्रदान किया गया। इन्हें 1960 के रोम ओलंपिक का नया गोल्ड मेडल भी दिया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2005 में इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। 2012 के लंदन ओलंपिक के शुभारंभ समारोह में भी ये मौजूद रहे। अली की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इन्होंने 4 शादियां की थी और इनके 9 बच्चे हैं। इनमें इनकी एक बेटी लैला अली पेशेवर महिला मुक्केबाज है। इन्होंने 1964 में सोंजी रॉय से पहली शादी की। 2 वर्ष बाद 1966 में ये दोनों अलग हो गए। फिर 26 फरवरी 1965 को इन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया तथा खुद को अश्वेत मुस्लिम घोषित किया। इन्होंने अपने मुस्लिम धर्म की बात रखते हुए अमेरिकी सेना से जुड़ने से मना कर दिया। इस कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने अगस्त 1967 में बेलिंडा बॉयड से दूसरी शादी की। उन्हें 3 लड़कियां और एक लड़का है। 1976 में ये दोनों भी अलग हो गए। अली ने वेरोनिका पोर्श से 1977 में तीसरी शादी की। इनकी 4 लड़कियां हुई। इनकी शादी 1986 में टूट गई। 1986 में योलांडा विलियम्स से इन्होंने चौथी शादी की। इन्होंने एक बेटा भी गोद लिया। अली के अवार्ड एंड अचीवमेंट्स की बात की जाए तो अली ने 1960 में नेशनल गोल्डन ग्लव्स लाइट हैवीवेट चैंपियन का खिताब जीता। 1960 में ही नेशनल एमेच्योर एथलेटिक यूनियन चैंपियन का खिताब जीता। 1960 में ही रोम ओलंपिक्स लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग द्वारा गोल्ड मेडल मिला। 1964 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता। 1970 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल अवार्ड मिला। 1974 में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। 1974 में ही बॉक्सिंग राइटर एसोसिएशन द्वारा फाइटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। 1974 से 78 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे। 1978 से 1989 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी रहे। 1979 में टेक्सास साउथर्न यूनिवर्सिटी द्वारा हॉनरी डॉक्टरेट ऑफ ह्यूमन लेटर्स की उपाधि दी गई। 1979 में लुइसविले केंटकी में उनके नाम पर एक स्ट्रीट का नाम रखा गया। 1987 में बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम के लिए इलेक्टेड किया गया। 1990 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 1997 में एसेंस लिविंग लीजेंड अवार्ड दिया गया। 1984 में अली पार्किंसन रोग से पीड़ित थे। इससे पहले यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से दिसंबर 2014 में ही हॉस्पिटल में भर्ती हुए। 2 जून 2016 को इन्हें सांस की समस्या के कारण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हालांकि इनकी स्थिति को अच्छा बताया गया, पर इनकी हालत ख़राब होती चली गई। इनकी मौत का कारण
सेप्टिक शॉक को बताया गया। 3 जून 2016 को इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मोहम्मद अली के कुछ महान विचार है। अली ने कहा, बिना डर के हम बहादुर नहीं हो सकते। इतिहास में सच्चे महान लोग कभी अपने लिए महान नहीं होना चाहते, वो बस इतना चाहते थे कि दूसरों का भला करे और ईश्वर के करीब हो जाए। अली ने कहा, आपको धरती पर रहने के किराए का चुकारा दूसरों की सेवा के रूप में करना चाहिए। गाइज़, ये थी बॉक्सर अली, मोहम्मद अली की बायोग्राफ़ी। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।